तो नावा नाम अपराध क्या है? बेसिकली कि अश्रद्धालुओं को कृष्ण नाम की महिमा के बारे में बताना। अगर जैसे हिंदी में बताते हैं तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ? अश्रद्धा अश्रद्धाने विमुखे सश्रवंती। तो जो अश्रद्धा है, जिनकी भगवान के नाम में श्रद्धा नहीं है, विमुख हैं, भगवान से विमुख हैं, नास्तिक, या जो या मायावादी, या जो भगवान से एनवी करते हैं, इस प्रकार के लोग। हाँ, यशोच उपदेश, भगवान के यश का उपदेश देना, शिव नाम अपराध है ना, जो भगवान का ऑस्पिशियस नाम है, तो उसके प्रति ये अपराध है। हरि नाम की महिमा का गुणगान उन लोगों को बताना जिनकी भगवान नाम में श्रद्धा नहीं है, यह एक अपराध है ना। तो ये बेसिकली अपराध, इट्स मोर ऑफ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जब हम दूसरों को प्रचार करते हैं, दूसरों को भक्ति के बारे में बताते हैं, दूसरों को चैंटिंग के बारे में बताते हैं, कोई भी हो सकता है, मतलब चाहे फॉर्मली प्रचार में बता रहे हैं या ऐसे ही अपने सर्कल में बता रहे हैं, हाँ, फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में, या किसी और को भी, किसी को भी हम, जिसको हम सोच रहे हैं, क्योंकि हम सब चाहते ही हैं कि हम कर रहे हैं भक्ति तो बाकी भी करें, चैंटिंग करें, है ना। तो अच्छा भाव है ये, हमें सबको करना चाहिए, लेकिन इसको केयरफुली करने की ज़रूरत है। इसको एक प्रॉपर तरीके से, सेंसिटिव तरीके से करने की आवश्यकता है। नहीं तो आ, नहीं तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि दोनों को प्रॉब्लम हो जाएगी। जो जिसको हम नाम दे रहे हैं, हाँ, उसको भी प्रॉब्लम हो जाएगी, और जो दे रहा है, हाँ, उसको भी प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, तो वो एक अपराध हो जाएगा। हाँ, नाम अपराध हो जाएगा बेसिकली। सो तो इसका क्या मतलब है? इस नाम अपराध का अगर हम समझेंगे तो, हम्म, तो नाम रे महात्मा यही सुदृढ़ विश्वास, शास्त्र मते श्रद्धा सही सर्वत्र प्रकाश। हाँ, कि नाम की महिमा में या नाम में जो है, व्यक्ति को जो है श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा से कहने का मतलब ये भक्ति श्रद्धा, कि भगवान में विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण परम भगवान है, और उनका जो नाम है वो दिव्य है, भगवान का नाम जो है भगवान से अभिन्न है। तो इस चीज़ के ऊपर विश्वास होना चाहिए। हाँ, मतलब एक ओवरऑल पॉजिटिव, एक पॉजिटिव मूड होना चाहिए टुवर्ड, है ना, भगवान के प्रति और नाम के प्रति। हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम हम देखते हैं संसार में बहुत सारे लोग हैं जो कि मतलब भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान को बारे में नेगेटिव बोलते हैं, भक्तों के बारे में नेगेटिव बोलते हैं, जो भी उनके रीजन है। हाँ, उस कारण से मतलब जैसा उनका संग है, जैसा उनका प्रीवियस कर्मास के पाप हैं, उसके कारण उनमें भी अ, श्रद्धा नहीं है। तो हमने पहले भी चर्चा की, ये श्रद्धा कैसे बनती है? कि जब हम अम, तो श्रद्धा बेसिक है विश्वास, है ना। तो विश्वास कैसे बनता है? किसी चीज में हमारी श्रद्धा, विश्वास का मतलब ये चीज सही है, ये चीज सही, ये सच है। हाँ, तो ये कैसे आता है? कि जब जब किसी चीज के बारे में पॉजिटिव, है ना, इम्प्रेशंस, पॉजिटिव जो है, उस चीज से संबंधित जो है पॉजिटिव एक्सपीरियंस, बहुत सारे पॉजिटिव एक्सपीरियंस जब इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर वो श्रद्धा में बन जाता है, श्रद्धा में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं सुकृति, अज्ञात सुकृति बेसिकली। हाँ, तो जब अ, भक्तों से संबंधित, भगवान से संबंधित ऐसे, है ना, जब पॉजिटिव फेवरेबल एक्सपीरियंस जो है इकट्ठे होते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे एक बेसिक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट या, है ना, मतलब लाइकिंग, क्यूरियोसिटी के रूप में उत्पन्न होती है हमारे हृदय में, कि यस, हाँ, ये ठीक है, ये सही चीज़ है ये। हाँ, चलो देखते हैं क्या है ये। हाँ, लाइक दैट। तो ये भी बहुत ना मतलब बहुत ही इनिशियल स्टेज होती है। हाँ, तो फिर व्यक्ति उसके बाद थोड़ा सा देखता है, अच्छा ये क्या है, चलो करके देखते हैं, लाइक दैट, फिर करता है उसको, फिर और सही लगता है, फिर उसका विश्वास स्ट्रांग होता है ना, लाइक दैट। तो इस तरह से, तो कहने का मतलब ये है कि ये
कहने का मतलब है कि जब तक व्यक्ति के हृदय में लेने वाले के हृदय में जब तक एक मिनिमम कुछ हल्का सा पॉजिटिव भाव ना हो, थोड़ी सी डिजायर ना हो, एक लाइकनिंग ना हो, हम किसी को भी उसको जो है हम नाम जो है उसके ऊपर थोप नहीं सकते। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है। हाँ। तो जब तक व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा नहीं है तो फिर वो नाम लेने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। और श्रद्धा होगी तो वो अपने आप लेगा। कहने का मतलब ये है। सो तो इसमें दो चीजें होगी। हाँ, तो एक तो हो गया, तो एक बहुत ही जो एक एक तरह से बहुत स्पेसिफिक मतलब जो हो गया इसका, एक तो हो गया कि किसी को भी जो यहाँ पे बताया गया हरिनाम चिंतामणि में कि किसी को भी जैसे कोई भी गुरु किसी को दीक्षा देता है, हरिनाम दीक्षा देना किसी को जो कि अनक्वालिफाइड व्यक्ति है ना, कि जिसकी नाम में श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा इन द सेंस की जिसका लक्ष्य जो है वो भक्ति करना नहीं है, प्रेम नहीं है। हाँ, कृष्ण प्रेम नहीं है, कृष्ण भक्ति का गोल नहीं है, बट जो कि वो नाम लेके और में भी जस्ट कुछ नेम फेम चाहता है या कुछ और अपने मटेरियल उसके मोटिव हैं, अल्टीरियर कुछ मोटिव है, अनक्वालिफाइड व्यक्ति है ना, उसको दे देता है बिकॉज ऑफ जो भी है, गुरु में भी अपने नेम फेम के लिए, मटेरियल गेन के, लाइक दैट। तो इस तरह से वो भी प्रॉपर गुरु नहीं है उस सेंस में। तो बट उसको अगर हम एक जनरल सेंस में लेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि बेसिकली है ना, मतलब तू प्रीच करना या फिर या अपने डे टू डे लाइफ में उस तरह से एक्ट करना, उस तरह से बिहेव करना, या दूसरों को उस तरह से भगवान के बारे में बताना, नाम के बारे में बताना, जिससे कि एक्चुअली उनका जो है फेथ जो है, विश्वास जो है नाम में बढ़ता नहीं है। जो कि या फिर मतलब कम हो जाता है। हम्म जो बता रहे हैं है ना, श्रद्धाहीन व्यक्ति, श्रद्धाहीन यदि हरि नाम पाए, अवज्ञा करीबे मात्र सर्वशास्त्र गाए। श्रद्धाहीन व्यक्ति को यदि हरि नाम की प्राप्ति होती है तो वह निश्चित रूप से क्या करेगा, उसका अनादर करेगा। यही सारे शास्त्रों का मत है। समझ रहे हैं कि अगर उसके हृदय में श्रद्धा नहीं है, वो नो उसके मन में नेगेटिव कुछ चीजें हैं, हाँ, भगवान को लेके, चैंटिंग को लेके, हाँ, तो वो क्या करेगा, उसका अनादर करेगा। हम्म कैसे बता रहे हैं, शुक्र के दिले रत्न से चूर्ण करीबे, बानर के दिले में वस्त्र छिड़े व फलीबे। तो जिस प्रकार के सुअर को रत्न देने पे वो उसका चूर्ण करके मिट्टी में मिला देगा, और बंदे को बंदर को कपड़े पहनाने से वो उसे फाड़ के फेंक देगा। समझ रहे हैं, जो उसकी वैल्यू को नहीं जानता, जो उसको रिस्पेक्ट नहीं करना जानता, तो उसको अगर हम जबरदस्ती उसको हम अगर नाम देंगे, हाँ, अ, या किसी या मतलब जबरदस्ती या फिर किसी चीज के का प्रलोभन देके, किसी का प्रलोभन देके ऐसा करेंगे, तो वो मे बी मतलब प्रेशर में आके या वैसे कर लेगा, बट वो हार्ट से अप्रिशिएट नहीं करेगा। है ना। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब वो हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि भी ये है ना, मतलब पीछे पड़ गए या लाइक दैट, मतलब कुछ भी उसके मन में और नेगेटिव एक्सपीरियंस भी हो सकता है, लाइक दैट। सो तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना जो है वो जरूरी है। तो जैसे यहाँ पे बता रहे हैं, नामे श्रद्धा होले तबे गुरु महाजन, नाम अर्पणे में भाई नाम महाधन। जब तुम्हारी भगवत नाम में श्रद्धा होगी तब एक प्रमाणिक गुरु भगवान नाम प्रदान करेंगे जो कि महाधन है। यह करिए जिनि देने नाम धन, सही अपराधे तार नर के पतन। इस प्रकार कोई श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का पालन करके अयोग्य व्यक्ति को नाम धन, हाँ, दीक्षा प्रदान करता है तो वो इस अपराध के नरक में जाता है। तो यहाँ पे मतलब दीक्षा ये नाम धन देने का मतलब दूसरे को नाम के बारे में बता रहे हैं। हाँ, तो लेकिन वो अयोग्य व्यक्ति को बता रहे हैं। तो उससे क्या होगा, ये बेसिकली है ना अपराध होता है। श्री गुरु से पवित्र नाम को प्राप्त करके शिष्य यदि नाम अपराध करता है तो इससे गुरु की भी भक्ति रस प्राप्ति में बाधा आ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को नाम भी किसी को
उसको हमने कहा वो व्यक्ति नाम चैंटिंग कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उसको अगर हम प्रॉपरली नहीं बताते हैं कि कैसे नाम करना है, कैसे चैंटिंग लेनी है, क्या क्या नाम अपराध होते हैं, लाइक दैट, उसको प्रॉपरली गाइड नहीं करते हैं, ट्रेन नहीं करते हैं, सो दैट इज आल्सो मतलब इस प्रकार से एक ये नाम अपराध हुआ कि मतलब कि जो है उस व्यक्ति को मतलब वो व्यक्ति जो है नाम ले रहा है लेकिन प्रॉपर एटीट्यूड से नहीं ले रहे हैं। हाँ, लाइक दैट। हम्म तो मेन चीज क्या है, मतलब सिर्फ किसी को डायरेक्ट नाम देने की बजाय सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि उसको श्रद्धा दी जाए पहले उसके अंदर। जैसे खाना होता है ना, पहले खाने मतलब पहले भूख लगती है और फिर व्यक्ति खाना खाता है ना। तो इम्पोर्टेंट है कि उसको भूख लगे। अगर भूख लगेगी तो नाम अपने आप ही खा लेगा, मतलब वो अपने आप ही खाना खा लेगा। तो उसी तरह से अगर उसमें श्रद्धा आ जाएगी तो वो अपने आप ही, है ना, नाम लेगा, अपने आप भक्ति करेगा। तो जगह धगा मतलब जगाई मदाई प्रति तुम्ही महाकृपा करी, नामे श्रद्धा दिया नाम दिले गौर हरि। हे गौर हरि, आपने जगाई मदाई पर अपनी महत कृपा प्रदान की, प्रथम उन्हें हरि नाम में श्रद्धा प्रदान की, तदुपरांत उन्हें पवित्र भगवान नाम जो है वो प्राप्त प्रदान किया। तो जगाई मदाई की कथा भाग उसमें आती है। दोनों जो है वो बहुत ही सिंफुल व्यक्ति थे, तो चैतन्य महाप्रभु की बड़ी कृपा थी, उन्होंने उनको पहले, है ना, नाम में श्रद्धा दी। तो चैतन्य महाप्रभु तो इज अ पावरफुल, उन्होंने तो डायरेक्टली श्रद्धा दे दी। बट श्रद्धा कहने का मतलब ये है कि उनको पॉजिटिव एक्सपीरियंस जो है हम दें। कैसे दे सकते हैं कि अब सिंपली हमारे बिहेवियर से, जैसे जैसे कई बार होता है कोई व्यक्ति ना, जैसे होता है कई बार कोई बैगर होते हैं, तो वो, या कोई ऐसा गरीब व्यक्ति होता है वो कुछ खाने के लिए मांगता है, तो कई बार हम उसको इस तरह से बोलते हैं, चलो ये हरे, है ना, हरे कृष्णा बोलो। हाँ, तो हाँ वो उस वक्त बोल देता है कि उसको पैसा चाहिए। हाँ, लाइक दैट। बट उससे उसको जो है एक तरह से अज्ञात स्वीकृति नहीं मिलेगी। हाँ, क्योंकि उसने सिंपली पैसे के लिए बोला। बट द सेम टाइम अगर उसको साथ में हम है ना प्रेम से हंस के, है ना, बोलेंगे, तो हाँ मे बी, उसको एक अच्छा लगेगा और फिर वो हरे कृष्णा बोल देगा, लाइक दैट। मतलब वहां पे उसने हमने किस प्रकार से उससे डील किया। हाँ, तो उसका भी जो है इफेक्ट उसके ऊपर पड़ता है। हाँ, तो जैसे हम देखते हैं बहुत ये होता है ना, कई सारे भक्त डिस्कस करते हैं, जैसे हम अपनी चाहे फैमिली हो गया या कहीं पे किसी को हम भक्त बनाना चाह रहे हैं, तो कई बार हम जबरदस्ती करते हैं। हाँ, या फिर काइंड ऑफ मतलब है ना ब्लैकमेल करते हैं, या फिर है ना उसको मतलब मजबूर करते हैं कि अगर ये करोगे तो ये मिलेगा, चाहे वो बच्चे भी हों। जैसे बच्चों को भी अगर भक्ति देनी है या बच्चों को चैंटिंग करवानी है तो पहले ही करो तो ये मिलेगा, लाइक दैट, जो भी हो सकता है। हाँ, चॉकलेट मिलेगी, या फिर है ना ये करो पहले आज, नहीं तो फिर आज ये नहीं मिलेगा, लाइक दैट। तो ये सब चीज़ें मतलब इमिडिएटली तो हमें लगता है कि हाँ ठीक है वो उसने कर लिया। बट इस मतलब बट ये प्रॉपर तरीका नहीं है एक्चुअल में देखा जाए तो। प्रॉपर तरीका है कि दूसरे व्यक्ति के हृदय में एक ओवरऑल जो है एक पॉजिटिव भाव जो है नाम के प्रति, भक्त के प्रति, भगवान के प्रति, वो डेवलप होना चाहिए। हाँ, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा, वही जिसमें कहा कि जब तक भूख नहीं होगी तब तक व्यक्ति नहीं खाएगा। हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट हम मतलब हम नाम के प्रति जो हम एक अगर हम किसी को नाम देना भी चाहते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि उस नाम के प्रति एक है ना पॉजिटिव भाव उस व्यक्ति के हृदय में आए। हाँ, और वो कैसे आएगा, वो आएगा बेसिकली कि जब हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, और एक प्रकार से व्यक्ति का जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से उसको कुछ भक्ति का एक्सपीरियंस देंगे, लाइक दैट। उच्च संकीर्तन संकीर्तने कर श्रद्धाधर प्रचार, श्रद्धा लाभी जीव करे सद गुरु विचार। हाँ,
तो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मतलब हरि नाम संकीर्तन है, तो जैसे जनरल हरि नाम संकीर्तन के द्वारा श्रद्धा उत्पन्न होती है। जनरली लोग मतलब नाम सुनते हैं, सिंपली नाम कान में जाने से क्या होता है ना, पाप नष्ट होते हैं। तो एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस होता है, सबको अच्छा भी लगता है। हाँ, तो उससे एक बेसिक श्रद्धा भी आती है। मतलब जैसे 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 ये एक तरीका है। जैसे जैसे हम देखते हैं प्रभुपाद है ना अमेरिका गए, तो उन्होंने है ना पहले बहुत संकीर्तन करते थे, है ना, मतलब भक्तों के साथ भी जो उनका सेकेंड एवेन्यू था वहाँ के कीर्तन करते थे, और फिर भगवत गीता पे प्रवचन देते थे। हाँ, तो मतलब साथ में उनको फेथ देते थे फिलोसफी के माध्यम से और संकीर्तन के माध्यम से। जैसे पार्क में भी बाहर जाके संकीर्तन करते थे। हाँ, तो लेकिन प्रभुपाद ने जो है ना उनको बहुत ज्यादा नाम की महिमा के बारे में नहीं बहुत ज्यादा बताया, है ना। और बताया भी तो बहुत ही इस लेवल पे कि जैसे है ना, लाइक दिस चैंटिंग इज वेरी सबलाइम। हाँ, कि इट विल है ना मेक यू ट्रांसेंडेंटली हैप्पी लाइक दैट। मतलब बहुत इंटीमेट नाम की महिमा के बारे में भी नहीं बताया। हाँ, कैसे नहीं कि इससे कृष्ण प्रेम मिलेगा, लाइक दैट इतना नहीं बताया जनरल सबको। जनरल पब्लिक में पहले है ना कीर्तन किया, जिससे लोगों की एक जनरल पॉजिटिव जो है नाम ने शुद्ध भी किया उनके हृदय को, और पॉजिटिव एक्सपीरियंस उनको बना। फिर जो है उन्होंने फिर धीरे धीरे जब वो उन्होंने साथ में फिलोसफी भी सुनी। हाँ, फिर उनकी जो है श्रद्धा बनी। देन मतलब फिर उन्होंने फिर जो है मतलब चैंटिंग या नाम जप वगैरह पे ज्यादा फोकस किया, लाइक दैट, मतलब इन जनरल इस प्रकार से। हाँ, तो हाँ, तो ये जो नाम अपराध है बेसिकली, तो ये इसी से रिलेटेड है कि हमें मतलब नाम की सेवा के चक्कर में हम मतलब और मतलब सेवा की बजाय जो है हम सर्विस के बजाय डिसर्विस ना करें नाम को लेते हुए। तो इट इंक्लूड्स मैनी थिंग, है ना, कि हम किस प्रकार से अनफेवरेबल तरीके से हम दूसरों को नाम ना दें, भक्ति ना दें, जिससे वो अल्टीमेटली नाम का अनादर ना करें और नेगेटिव ना हो जाएं भक्तों के प्रति, चैंटिंग के प्रति, लाइक दैट। हाँ, इससे नाम का डिसरिस्पेक्ट होगा बेसिकली। और वो डिसरिस्पेक्ट किसी वजह से हो रहा है, क्योंकि हम हमारी वजह से हो रहा है। तो इसलिए वो अपराध जो है हमें लगेगा, उसको भी लगेगा नाम का अनादर करने का, और हमें भी लगेगा क्योंकि हमने उस अनक्वालिफाइड व्यक्ति को, जैसे वो बताया ना कि बंदर को कपड़े बना दिए तो वो फाड़ देगा, उसको वैल्यू नहीं जानता है ना वो, लाइक दैट। तो इट कुड बी हमारे घर पे हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में होता है, ये फॉर्मली भी जैसे जब प्रचार करते हैं, तो जनरली शुरू में जो है बहुत ज्यादा नाम की महिमा के बारे में नहीं बताना चाहिए। व्यक्ति को देखते हुए भी मतलब इंटेलिजेंस यूज करनी चाहिए, कहाँ पे है ना समय स्थिति के अनुसार दूसरे व्यक्ति का क्या लेवल है, उसके हिसाब से मैच्योरिटी से डील करना है। कहने का मतलब ये है, मैच्योरिटी से, सेंसिटिविटी से डील करना है, कहने का मतलब ये है। हम्म, ना कि ऐसी मतलब जबरदस्ती कर रहे हैं, या फिर हम खुद खुद अच्छे से भक्ति प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, खुद चैंटिंग मतलब बेकार तरीके से कर रहे हैं, इनअटेंटिवली कर रहे हैं, टीवी देखते हुए कर रहे हैं, मोबाइल देखते हुए कर रहे हैं। हाँ, तो उससे क्या हो रहा है एक्चुअल में, हम दूसरे व्यक्ति में क्या हो रहा है उससे। हाँ, जो देखेगा, जो हमारे आसपास के लोग हैं, हम्म, तो वो देखेंगे कि ये मतलब ये क्या है, इसका मतलब इसको इसका मतलब कोई चैंटिंग में इसको इंटरेस्ट नहीं है, इसको चैंटिंग में कोई आनंद नहीं मिल रहा है, कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, इसको आनंद मोबाइल में मिल रहा है। तो उसको तो उसका क्या होगा, नाम में श्रद्धा जो है उसकी कम होगी, और मतलब बढ़ेगी नहीं। तो इसलिए समझ रहे हैं, तो इस तरह से तो हमारे ऊपर, हमारे खुद आचरण से ही हम श्रद्धा एक्चुअल में बढ़ा देते हैं ना। एक्शन स्पीड लाउडर देन वर्ड्स। हाँ, कि हम चाहे कितना मर्जी बोल लें, लेकिन हमारे आचरण से अगर हम देखें, हम सिंसियरली प्रैक्टिस कर रहे हैं, अटेंटिवली सुबह बैठ के नाम जप कर रहे हैं, तो नेचुरली दूसरे व्यक्ति में भी श्रद्धा आएगी कि हाँ इतने वर्षों से लगातार ध्यान से है ना नाम जप कर रहे हैं, और फिर उसका रिजल्ट भी आएगा, है ना, चाहे हमारे बिहेवियर में, हमारी डिजायर्स में,
हमारे थॉट्स में। हाँ, तो फिर नेचुरली दूसरे व्यक्ति की श्रद्धा जो है वो उसमें बढ़ेगी, और फिर वो खुद आके पूछेगा, खुद कहेगा कि अच्छा यार मुझे भी करना है ये चैंटिंग, है ना, लाइक दैट, तो नेचुरली इंस्पायर होगा। तो दैट इज द वे, रादर देन कि मतलब एक इमेच्योर तरीके से एक्ट करना। तो ये है बेसिकली अश्रद्धा, मतलब हमें व्यक्ति को समझते हुए मेच्योरिटी से उसको उसके लेवल के हिसाब से जो है वो बताना है। उसको ज्ञात स्वीकृति देनी है। तो ज्ञात स्वीकृति कब आएगी? वो जब भी कोई चीज पॉजिटिव भक्त के बारे में सोचेगा, भगवान के बारे में सोचेगा, नाम के बारे में पॉजिटिव कुछ भी सोचेगा, उसको ज्ञात स्वीकृति मिलेगी, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो इकट्ठी होती रहेगी, तो फिर क्या होगा, है ना, उसको श्रद्धा आ जाएगी, लाइक दैट, है ना। जैसे, है ना, जैसे आई मीन इन जनरल भी देखा, जैसे हम जैसे भगवान की लीला के कई ऐसे टॉपिक्स हैं, जैसे रास लीला है। हाँ, तो इवन डिवोटीज भी इन जनरल इन्हें डिस्कस करते हैं, है ना, कि मतलब एडवांस, इट इज एडवांस टॉपिक, क्योंकि अ, जो नए भक्त हैं उनमें इतना विश्वास नहीं होता भगवान की लीला को लेके, कि भगवान क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए मतलब लेवल के, इसको अधिकार बोलते हैं, अधिकार, है ना, भक्ति में भी अधिकार होता है। तो हमें अपने अधिकार के अनुसार ही है बोलना चाहिए, और अधिकार के अनुसार सुनना भी चाहिए, है ना। जैसे आजकल मतलब जैसे यूट्यूब हो गया, यूट्यूब पे क्या आजकल दुनिया भर के टॉपिक्स सब अवेलेबल हैं। हाँ, इन द सेंस कि मतलब विच इज गुड बट एट द सेम टाइम नॉट गुड, मतलब उसमें एक लेवल का हमें थोड़ा उसमें इंटेलिजेंस को भी यूज करने की जरूरत है, कि हमें, है ना, किस लेवल के लेक्चर सुनने चाहिए, क्या करना चाहिए। नहीं तो बहुत हाई फाई भी टॉपिक्स हैं, बहुत ऐसे, है ना, मतलब हाई टॉपिक्स के लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, बट मे भी हो सकता है हमारे लिए अभी वो उस लेवल पे नहीं है, लाइक दैट। या हम दूसरे को भी मतलब उसके लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर दे रहे हैं, तो वो भी उसके लिए अनफेवरेबल हो जाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा या नेगेटिव हो जाएगा, बेसिकली, लाइक दैट। तो इसलिए थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, खासकर यूट्यूब वगैरह पे जो लेक्चर सुनते हैं। तो हमें ऐसे ऐसे नहीं कि इनडिस्क्रिमिनेटली कुछ भी सुन रहे हैं, है ना, कुछ भी हमें लगा कि ओ ये इस कोई लीला के बारे में बता रहे हैं, तो मतलब, है ना, एक वैसे भी थोड़ा अट्रैक्टिव करके कंटेंट को प्रेजेंट किया जाता है नाम वगैरह से। तो ऐसे नहीं कि हम जस्ट सिंपली कुछ भी हम भागते रहें चीज़ों के पीछे विदाउट थिंकिंग कि अभी ये हमारा लेवल है भी या नहीं है, बेसिकली। तो इन सब से ध्यान रखना चाहिए। उसका रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट बस यही होता है कि डाउट्स का, अगर कोई चीज़ हमारे लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर होती है तो डाउट्स आ जाते हैं हमारे माइंड में, जब तक हम उसके लिए रेडी नहीं होते, बेसिकली ये चीज़ है। तो ये नाम अपराध है, जो नौवां नाम अपराध है, कि, है ना, जिसकी श्रद्धा नहीं है, जिसका लेवल नहीं है, उसको है ना, उसको नाम की महिमा के बारे में बताना, उसको बेसिक नाम बता सकते हैं कि हाँ ये करो, लाइक दैट, बट उसको बहुत ज़्यादा इंटीमेटली नाम के बारे में नहीं बताने की ज़रूरत है। और उसको धीरे धीरे जो है टच में रखें, पॉजिटिव उसको इम्प्रेशन दें, और धीरे धीरे भक्ति में जो उसको, है ना, आगे बढ़ाएं। जब फिर व्यक्ति रेडी है, जो उसको नाम की महिमा के बारे में, गुण महिमा के बारे में बता सकते हैं, लाइक दैट। ठीक है। हरे कृष्णा। सो किसी का कोई पॉइंट इससे रिलेटेड? हम्म। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है, हमें मैच्योरिटी से डील करना है। कहने का मतलब ये है कि जोश में, उत्साह में आके हम करना तो अच्छा चाहते हैं, लेकिन, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है, और मतलब रहेगी, और जिसकी वजह से मतलब बहुत से ऐसे जो पोटेंशियल लोग होते हैं, जो कि भक्ति में मतलब लेने के बजाय उल्टा और दूर हो जाते हैं एक्चुअल में भक्ति से और भगवान से। तो वहाँ पे, तो जो भी प्रीचर है, या फिर
मतलब जो एग्जिस्टिंग डिवोटी है, अ, तो उसको बहुत ही मेच्योरिटी से एक्चुअल में डील करने की आवश्यकता होती है। ये कहने का मतलब ये है। जैसे डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर जो है वो ऐसे थोड़ा जो भी आया उसको एक ही स्टैंडर्ड दवाई दे दी, एक स्टैंडर्ड दवाई नहीं होती है वो। उसकी उसकी क्या नीड है, क्या उसकी प्रॉब्लम है, उसको समझते हुए उसके हिसाब से, उसके लेवल के हिसाब से उसको डील करता है ना। ठीक है, तो आई होप है ना सब इसमें ध्यान रखें कि नाम प्रभु के प्रति हम, नाम जो है वो बहुत ही एक हाई चीज है, बहुत ही रिस्पेक्टेबल चीज है, तो हम उसको ना उसकी सेवा करें हम, अ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग नाम लें। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।